नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं सिटी 62। इस बुलेटिन में हम आपको दोनों राज्यों के 62 जिलों की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। इस बुलेटिन में आप तेज रफ्तार से अपने जिले की खबरें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिटी 62। जहानाबाद के श्यामनगर में एक शख्स की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। अपराधियों ने मोकर गांव के रहने वाले चंदन शर्मा को 5 गोली मारी और फरार हो गए। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। किशनगंज के नया बस्ती भोटा थाना गांव में एक महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या करने का मामला सामने आया है। फिलहाल हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैली है। मधुबनी के पुरुसोलिया गांव के पास अपराधियों ने सीपीआई नेता राम टहल पूर्वे की हत्या कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि सीपीआई नेता कई दिनों से लापता थे। हत्या से लोगों में आक्रोश है। गोपालगंज पुलिस ने लूट की योजना बना रहे यूपी बिहार के 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई कुचायकोट थाने की पुलिस ने जलालपुर भट्टा के पास कार्रवाई की है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है। मुजफ्फरपुर के कर्पूरी चौक के पास धड़फड़ी पंचायत के पंचायत समिति पति राजेंद्र राय को अपराधियों ने गोली मार दी। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि वो शादी समारोह से लौट रहे थे। इस दौरान ही लूटपाट के दौरान अपराधियों ने गोली मार दी। सिवान में पटना उत्पाद विभाग की टीम और दरौली पुलिस टीम ने शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। 2 पिकअप में करीब 10 लाख रुपए मूल्य के शराब को पुलिस ने जब्त किया। ये शराब की खेप यूपी से छपरा ले जाई जा रही थी। इस दौरान ही उत्पाद विभाग की टीम ने बलगांव के पास शराब लोड दोनों पिकअप वैन को जब्त कर लिया। गोपालगंज में शादी समारोह में युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। घटना मांझा थाना क्षेत्र के कोयनी गांव की है। जख्मी युवक को इलाज के लिए गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। जमुई में महिला डॉक्टर रानी इंदिरा भारती ने खुदकुशी कर ली है। परिजनों के अनुसार वेतन नहीं मिलने से महिला डॉक्टर डिप्रेशन में थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मोतिहारी में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से दर्जनों राउंड गोली चली। घटना चकिया के 12 की पुलिस है, जहां बताया जा रहा है कि पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बांका के अमरपुर के तारडी गांव में घरेलू विवाद में बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां को पीटकर घर से भगा दिया है। जख्मी महिला का अस्पताल इलाज में चल रहा है। महिला ने बताया कि उसके बेटे ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। समस्तीपुर में शराब तस्कर को 5 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही तस्कर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 6 महीने का सजा बढ़ाया जाएगा। मधेपुरा सदर अनुमंडल के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में 2 लुटेरों ने अलग अलग जगह पर लूट की 2 वारदात को अंजाम दिया। पहली घटना सिंहेश्वर स्थित बाब फ्यूल पेट्रोल पंप के पास की है। वहीं दूसरी घटना सुपौल जिला के सीमावर्ती इलाके में हुई। यहां एक व्यापारी के कलेक्शन एजेंट से 5,000 रुपए लूट लिए गए। सिवान में तमंचा लहराते 2 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक के हाथ में कट्टा है। गोपालगंज में पशु तस्करों के बड़े रैकेट का पुलिस ने खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 3 पिकअप वाहन समेत 28 मवेशियों को बरामद किया है। साथ ही 7 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार पशु तस्करों के पास से 6 मोबाइल और 3 पिकअप वाहन जब्त किए गए। ग्रामीण विकास विभाग मंत्री और समस्तीपुर के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने बाढ़ और सूखा को लेकर समीक्षा बैठक की। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के कांग्रेस के झंडे पर दिए बयान पर श्रवण कुमार ने कहा कि उन्हें भारत सरकार के मंत्री पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। कोडरमा के नवादा जंगल में अचानक आग लगने से कोहराम मच गया। देखते ही देखते आग की लपटें फैलने लगी। हरे भरे पेड़ और झाड़ियां आग में जलकर राख होने लगे। ग्रामीणों से खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
रांची में बच्चे के साथ गैंगरेप की घटना फिर से हुई है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। मामले में जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि लोगों में कानून का खौफ खत्म हो रहा है। उन्होंने इसके पीछे कोर्ट में लाखों केसों के पेंडिंग होने की वजह बताई। रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में मां और बेटे की संदेहास्पद मौत से सनसनी मच गई है। बेटे के गले और सिर के साथ साथ शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान हैं। वहां मां के हाथ में कट का निशान है। धनबाद के भटिंडा फॉल में डूबकर छात्र शुभम कुमार की मौत हो गई। शुभम मॉर्निंग वॉक करने की बात कहकर घर से निकला था, पर जब वो घंटों बाद नहीं लौटा तो घर वालों ने खोजबीन शुरू कर दी। इसी बीच मुंडीडीह में बाइक मिलने की खबर मिली। गढ़वा में अवैध शराब बनाने से मना करने पर शराब माफिया ने विनीत सिंह और अनूप सिंह नामक 2 युवकों की धुनाई कर दी। घटना से नाराज ग्रामीणों ने भी शराब कारोबारियों की पिटाई कर दी। दरअसल बरडीहा के कवाखो जंगल में अवैध शराब की भट्टी चल रही थी। स्थानीय युवकों ने इसका विरोध किया तो उनकी पिटाई कर दी। रांची के ग्रामीण इलाकों में पुलिस ने छापेमारी की है, जिसमें पीएलएफआई उग्रवादी राजेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 12 बोर का देसी राइफल, कारतूस, पिट्ठू बैग सहित पर्चा बरामद किया गया है। बुढ़मू और खलारी इलाके में ईंट भट्टा व्यवसायी से लेवी वसूलने की तैयारी चल रही थी। रामगढ़ के देवरिया में अपराधियों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुंशी के साथ मारपीट की, साथ ही काम बंद करने की धमकी दी। लेवी मांगने आए अपराधियों ने खुद को श्रीवास्तव गिरोह का अपराधी बताया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मोतिहारी पुलिस ने 13 साल से फरार हार्डकोर नक्सली प्रद्युम्न को गिरफ्तार कर लिया है। प्रद्युम्न पर हत्या और लेवी वसूलने के कई मामले दर्ज हैं। एसपी के अनुसार प्रद्युम्न कई नक्सली कांडों में सक्रिय था। सहरसा पुलिस ने हथियार की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये तस्कर अपने घर में हथियार रखकर तस्करी कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की छापेमारी में एक देसी कट्टा, एक मास्केट और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए। नवादा में जेडीयू नेता मंजूर आलम के घर से हथियार बरामदगी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने नरहट के मुखिया सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। बगहा में ससुर और बहू के रिश्तों को तार-तार करने का मामला सामने आया। जब ससुर ने अपनी बहू को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की तो बहू ने ससुर को मौत के घाट उतार दिया। ये घटना रामनगर थाना क्षेत्र के मिस्का टोली की है। जहानाबाद में छुट्टी पर घर आए फौजी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ऑटो चालकों ने सेना के जवान की पिटाई कर दी। दरअसल जवान शशि कुमार अपने घर जाने के लिए ऑटो में बैठा था, लेकिन कुछ ही देर में दूसरे यात्री को बैठाने के चक्कर में ऑटो चालक ने मारपीट शुरू कर दी। औरंगाबाद में एक तथाकथित एनजीओ ने नौकरी देने के नाम पर सैकड़ों महिलाओं के साथ ठगी की है। संस्था ने जिले के विभिन्न प्रखंडों के सुदूर ग्रामीण इलाकों की सैकड़ों महिलाओं को पहले तो नौकरी के सपने दिखाए और फिर उनसे लाखों रुपए की ठगी कर दी। पटना सिटी में बिजली विभाग के समीप एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर बवाल काटा। घटना से गुस्साए मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने हत्या का आरोप लगाया। भागलपुर में बीच सड़क पर पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दरअसल तिलका मांझी थाना क्षेत्र के मुंदीचक मोहल्ले में पति और ससुराल वालों ने मिलकर महिला को घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद बीच सड़क पर हो हल्ला शुरू हो गया, जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गोपालगंज में झोला छाप डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान एक गर्भवती महिला की जान ले ली। ये घटना विजयपुर थाना क्षेत्र के विजयपुर बाजार की है। महिला की मौत के बाद डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। खगड़िया के बेला सिमरी गांव में खाना बनाने के दौरान भीषण आग लग गई। इस हादसे में 4 घर जलकर राख हो गए। घर में रखे सभी कीमती सामान, अनाज और कागजात जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू पाया जा सका। नालंदा के सिलाव में राइस मिल में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। राइस मिल के मालिक रामाशीष गुप्ता ने बताया कि किसी ने खिड़की से जानबूझकर आग लगा दी और फरार हो गया। घटना में करीब 50 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जहानाबाद में महिला का बैग लेकर ऑटो ड्राइवर फरार हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने लाल मंदिर के पास से आरोपी को पकड़ लिया। ऑटो ड्राइवर को ऑटो सहित जहानाबाद नगर थाने में सौंप दिया गया। अरवल के कलेर में पहलेजा पंचायत के मुखिया को जान से मारने की धमकी मिली है। अपराधियों ने मुखिया के बच्चों के साथ मारपीट की। इसके अलावा मुखिया के बच्चों के साथ गाली गलौज भी की गई है।
छपरा के दियारा में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान 40,000 किलो जावा महुआ के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब्त जावा महुआ को नष्ट कर दिया। बेगूसराय से 3 अलग अलग मामलों के 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद किया है। बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने अपराधियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। मधेपुरा सदर अनुमंडल के धैलाड़ थाना क्षेत्र में कार और बाइक की टक्कर हो गई। देखते ही देखते ये झड़प इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। कार सवार युवक को इलाज के लिए मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मधेपुरा में अलग अलग जगहों पर मद्य निषेध विभाग की छापेमारी हुई है। छापेमारी में भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। साथ ही पुलिस ने 10 आरोपी को गिरफ्तार किया है। खगड़िया के हथबन गांव के पास 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ है। कैमूर के मोहनिया में ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। इसके अलावा बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सिवान के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान सड़क हादसे में घायल युवती की मौत हो गई। पिकअप वैन की चपेट में आने से युवती जख्मी हो गई थी। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान ही युवती ने दम तोड़ दिया। मुजफ्फरपुर में सोमवार को बारात से लौट रही स्कॉर्पियो दुकान और पेड़ को तोड़ते हुए पुल से करीब 50 फीट नीचे नदी में पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं करीब 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाढ़ के मोकामा में गंगा नदी में नहाने के दौरान भाई बहन की मौत का मामला सामने आया है। दोनों शादी समारोह में शामिल होने हाथीदह थाना आए थे। शादी की रस्म के लिए पूरा परिवार राजेंद्र सेतु गंगा घाट गया हुआ था, तभी 4 बच्चे गहरे पानी में चले गए। बागेश्वर बाबा पर बिहार में सियासत तो चल ही रही है। सियासत के बीच बिहार की आयोजन समिति ने बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद को भी कार्यक्रम में आने का न्योता दिया है। बागेश्वर बाबा के बिहार दौरे का मुस्लिम समुदाय ने समर्थन किया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि वे बाबा बागेश्वर का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। 13 मई से नौबतपुर में हनुमंत कथा होने जा रही है। झारखंड मंत्रालय में हज कमेटी की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें मंत्री और अफसर समेत कई आला पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में हज यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की गई। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस बार 2700 मुस्लिम धर्मावलंबी हज यात्रा पर जा रहे हैं। पोड़ैयाहाट के कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने ओबीसी रिजर्वेशन और स्थानीय नीति का प्रस्ताव दोबारा विधानसभा में लाने की मांग की। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम को पत्र लिखा है। प्रदीप यादव ने कहा कि विधानसभा से पारित पिछले प्रस्ताव को तो राज्यपाल ने लौटा दिया था। पश्चिम सिंहभूम के नौवा मुंडी में ऑयल टैंकर और यात्री बस के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में बस के ड्राइवर की मौत हो गई। साथ ही बस में सवार दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत ही नोवा मुंडी के टाटा स्टील अस्पताल ले जाया गया। बोकारो के चास इलाके में एक नर्स ने फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली है। नर्स बंगाल के पुरुलिया के रहने वाली थी। वो 8 वर्षों से चास में अकेले किराए पर रह रही थी। आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल सका है। लातेहार में चंदवा पुलिस ने 2 लाख के इनामी नक्सली एरिया कमांडर काजेश गंझू को गिरफ्तार किया है। उनके पास एक देसी पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया गया। नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। एसपी के निर्देश पर एसआईटी गठित कर छापेमारी हुई। जमुई सदर अस्पताल में 24 घंटे खुलने वाली दवा वितरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र पर अब लोगों को 24 घंटे तक सेवा मिलेगी। इसके अलावा अस्पताल आने वाले मरीजों को मुफ्त में दवाइयां भी दी जाएंगी। भोजपुर में शराब की तस्करी कर रहे युवक की नदी में डूबकर मौत हो गई। युवक अपने एक दोस्त के साथ शराब की खेप लेकर कोइलवर आ रहा था। पुलिस से बचने के चक्कर में सोन नदी की गहरी धारा में फंस गया और उसकी मौत हो गई। भोजपुर जिला प्रशासन ने बालू के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान 10 ट्रक और 20 लोडेड बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। भोजपुर के बढ़हरा थाना के बबुरा और बलवन टोला स्थित सोन नदी बालू घाट पर यह कार्रवाई की गई है। खगड़िया में युवक को असामाजिक तत्वों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घटना डुमरिया बुजुर्ग गांव के एक बगीचे की है। युवक की मानसिक संतुलन खराब बताई जा रही है और वो भटक कर चला आया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
रोहतास के विक्रमगंज में पुलिस ने एक लुटेरा को गिरफ्तार किया। लुटेरे ने 15 दिन में विक्रमगंज इलाके में 2 अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया था। 26 अप्रैल को एक युवक की बाइक लूट ली गई थी। इसके बाद 6 मई को एक छात्र के गले से सोने का लॉकेट भी छीन लिया था। गोपालगंज की राजापट्टी कोठी बाजार में 2 फर्नीचर और एक रुई की दुकान समेत 9 घरों में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दमकल की 2 टीम को 3 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगी की इस घटना में 3 लाख समेत 30 लाख से ज्यादा की संपत्ति जलकर राख हो गई। सिवान में आरपीएफ की टीम ने एक बुजुर्ग महिला की जान बचा ली। आरपीएफ ने बताया कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जैसे ही ट्रेन आई और चलने लगी तभी महिला प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच बचे जगह में फंस गई। आरपीएफ जवान ने समय रहते ट्रेन को रोका और महिला को बाहर निकाला। भागलपुर के सबौर में लड़की ने बचपन के प्यार से मंदिर में शादी रचा ली। घर वाले दोनों की शादी को लेकर तैयार नहीं थे, जिसके बाद लड़की ने घर से भागकर शादी कर ली। अब शादी के बाद लड़के घर वाले लड़की को अपनाने को तैयार नहीं है। दोनों ने एसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में चलती बस में भीषण हादसा हो गया है। बस मुजफ्फरपुर से दरभंगा की तरफ जा रही थी, तभी कुछ ही दूरी पर बस में आग लग गई। गनीमत रही कि बस के सभी यात्री सुरक्षित निकल गए। बाढ़ रेलवे स्टेशन पर नमक से लदे मालगाड़ी की चेकिंग करते हुए एक आरपीएफ के जवान पर असामाजिक तत्वों ने पत्थर से हमला बोल दिया। इस घटना में आरपीएफ जवान का सिर फट गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। भागलपुर के क्राइस्ट चर्च कैंपस में बन रहे दुकानों, मॉल और भवनों पर भूमाफियाओं की काली नजर है। चर्च की जमीन को भूमाफिया बेच रहे हैं, जो गैर कानूनी है। डीएम ने चर्च कैंपस में बन रहे दुकानों पर रोक लगा दी। नालंदा के बिहार शरीफ और सासाराम हिंसा को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा और हिंसा की सीबीआई या फिर सिटिंग जज से जांच की मांग की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर लोगों की सुरक्षा देने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। नालंदा और सासाराम हिंसा की सीबीआई या फिर सिटिंग जज से जांच की मांग को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। पार्टी नेताओं ने बिहार सरकार पर शोभा यात्रा को सुरक्षा नहीं देने का आरोप लगाया और पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की। महिम राज्यपाल महोदय से हम लोगों ने आग्रह किया है कि सासाराम और बिहार शरीफ की घटना में नीतीश कुमार जी ने जानबूझकर कोई प्रशासनिक व्यवस्था खड़ा नहीं किया, जिसके चलते ये पूरी घटना घटी है। नीतीश कुमार जी की सरकार ये चाहती थी कि आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम रद्द हो, इसी के लिए सारा षड्यंत्र रचने का काम किया और पटना हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी पूरी इंक्वायरी कराने का काम करें। आपको बता दें कि 31 मार्च को सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा हुई। रामनवमी की शोभा यात्रा में हिंसा भड़की थी। हिंसा में जमकर पत्थरबाजी और आगजनी हुई। सांप्रदायिक हिंसा में बीजेपी के पूर्व एमएलए जवाहर प्रसाद अरेस्ट किए गए थे। बीजेपी पूर्व एमएलए की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। बीजेपी लगातार रामनवमी के बाद भड़की हिंसा को मुद्दा बना रही है और नीतीश सरकार को निशाने पर ले रही है। ऐसे में राज्यपाल को ज्ञापन देने के बाद हिंसा से जुड़े मुद्दे पर सियासत और भी तेज होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।